हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सीटी बर्डन एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि सीटी बर्डन क्या चीज़ है और अगर इसको कैलकुलेट करना पड़े तो हम किस फार्मूले के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीटी बर्डन बेसिकली मैक्सिमम लोड जो हम कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी साइड ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के, इसको हम सीटी बर्डन कहते हैं। तो वो बर्डन या वो लोड मीटर्स की फॉर्म में हो सकता है, रिले की फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी जो हम केबल या कंडक्टर जो है यूज़ करते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए या अपने इंस्ट्रूमेंट को अटैच करने के लिए जो सेकेंडरी साइड पे हम यूज़ करते हैं, इन टोटल सर्किट्स को हम क्या कहते हैं, सीटी बर्डन कहते हैं या सीटी का लोड कहते हैं। तो ये दो तरह में एक्सप्रेस्ड हम करते हैं। एक तो जो वीए यानी वोल्ट एम्पेयर में हम इसको ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं सीटी बर्डन को, और दूसरी चीज़ ये है कि जो टोटल इम्पीडेंस होती है पूरे सर्किट की जो सेकेंडरी साइड पे हम अटैच करते हैं, मीटर्स, रिले या केबल के साथ अटैच करते हैं, इनकी टोटल इम्पीडेंस को भी इसके साथ भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसका जो फार्मूला है बहुत आसान है, जो है I² × R = VA। तो VA जो है VA बर्डन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो I² जो है सेकेंडरी साइड का जो करंट है उसको हम स्क्वायर में लेंगे और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको R में लेंगे, तो हमारे पास जो VA बर्डन आ जाएगा जो हम सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट करेंगे अपनी सीटी के साथ। तो जैसे हम दूसरे ट्रांसफार्मरों के साथ लोड कनेक्ट करते हैं, इसी तरह सीटी की सेकेंडरी साइड के साथ जो लोड कनेक्ट होगा उसको हम सीटी बर्डन कहेंगे। तो उसके बाद आ जाता है, एक एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास सपोज करें 100/5 की जो सीटी है, यानी कि प्राइमरी साइड पे 100 एम्पेयर है और सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर है, तो उसका अगर हमने जो है बर्डन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है जो इम्पीडेंस होगी, जो भी हमने साथ इंस्ट्रूमेंट या जो भी केबल्स अटैच करने के लिए इस्तेमाल किए उसका हमने इम्पीडेंस निकाली, तो वो 0.4 ओम्स है, ठीक है। तो और हमारे पास सेकेंडरी करंट जो है 5 एम्पेयर है, तो हमें आपको पता है फार्मूला आता है I² × R। तो I जो है हमारे पास यानी कि सेकेंडरी साइड का है तो 5 होगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जो R जो है टोटल इम्पीडेंस जो है वो 0.4 है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बर्डन आ जाएगा 10 VA, यानी कि जो बर्डन हम अटैच कर सकते हैं, यानी कि वो 10 VA से लेके उससे कम तक हम कोई भी बर्डन जो है अपनी 100/5 जो सीटी होगी रेशो उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है बर्डन जो है डिफरेंट टाइप जो हमारी सीटी के होंगे उनके साथ हम कैसे अटैच कर सकते हैं, कितना अटैच कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो हमारे मीटर्स होते हैं और जो हमारी प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं उनका डिफरेंट VA होता है, और उसी हिसाब से जो है हम अपनी सीटी को जो है मैन्युफैक्चरर से जो है परचेज़ करवाते हैं, और उनके ऊपर जो रेटिंग होती है हम अपने यूज़ के हिसाब से उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दो जो टाइप्स हैं हमारी सीटी की, एक तो मीटरिंग टाइप है और एक प्रोटेक्शन टाइप है जो पर्पज़ के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो इनका जो बर्डन है वो हम किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम ले लेते हैं जो हमारी मीटरिंग टाइप की जो सीटी है उसका बर्डन कैसे होगा। तो एक राइट साइड पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट मीटर दिखाई गए हैं और उनके आगे उनका VA बर्डन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी हम जब सीटी परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर उसकी नेम प्लेट के ऊपर उसका VA बर्डन होता है, उसी हिसाब से जो हम मीटर्स उसके ऊपर अटैच करते हैं। और अगर हम ज़्यादा VA का जो बर्डन उसके साथ अटैच कर देंगे सीटी के साथ, और उसकी जो रेटेड VA होगा या बर्डन होगा कम होगा, तो उसकी वजह से जो है हमारी सीटी जो है माल फंक्शन करेगी। तो जो मीटरिंग की सीटी का बर्डन हमने फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम टोटल बर्डन और जितना भी होगा मीटर्स का, 1 मीटर लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, तो उन का जो है मीटर्स का जो बर्डन होगा उनको ऐड करेंगे और सीरीज़ में लगाएंगे। उसके बाद जो है जितनी भी केबल्स हम अटैच करने में या कनेक्ट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बर्डन निकालेंगे। उनको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सीटी बर्डन आ जाएगा।
राइट साइड पे जैसे एनालॉग मीटर है वो 1 VA उसका बर्डन है, डिजिटल मीटर है 0.5 VA, इसी तरह डिफरेंट मीटर जो है उनका डिफरेंट VA है। तो उनको जो हम एडअप करेंगे तो हमारा जो है CT बर्डन निकल आएगा हमारी मीटरिंग CT का। उसके बाद आ जाते हैं कि आपसे मैंने बताया कि जो हम अपने मीटर्स या रिलेज जो है कनेक्ट करते हैं किसी भी केबल्स के साथ या वायर्स के साथ, तो उनका जो वायर्स का जो बर्डन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान फार्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, जो केबल का VA है या लीड्स का VA है उसका फार्मूला है लेंथ जो होगी हमारे केबल की या लीड की उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे जितनी भी इम्पीडेंस होगी हमारी इस सर्किट के साथ, और उसके बाद जो है हमारी सेकेंडरी साइड का जो करंट है उसका स्केल ले लेंगे, यानी कि जितनी भी लेंथ है हमारी केबल की उसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेजिस्टेंस ले लेंगे और सेकेंडरी साइड के करंट को स्केयर में ले लेंगे। तो हमारे पास जो है केबल का बर्डन आ जाएगा जिसको हम ऐड करेंगे जब भी हमने कोई सर्किट में इसको केबल्स को यूज़ करना है। तो इस एक एग्जांपल से हम आपको आसानी से समझा दें कि अगर हमने किसी भी केबल की जो है बर्डन निकालना है तो कैसे निकालना है। तो हमारे पास सपोज करें CT है 250/5 एम्पेयर की, यानी कि 5 एम्पेयर उसकी सेकेंडरी साइड का करंट है, और जो उसके साथ हमारे रेजिस्टेंस लगी हैं वो टोटल रेजिस्टेंस जो है 0.02 ओम्स की है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो केबल लगाई हैं वो जो है 2 मीटर की लॉन्ग हमारे पास केबल है। तो हमें पता है केबल का जो बर्डन का फार्मूला है वो है I², यानी कि सेकेंडरी साइड का स्क्वायर हो गया करंट का, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है और जो लेंथ है केबल की उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 2 VA आ गया है, यानी कि जो हमारी केबल जो है उसका जो VA बर्डन है वो 2 VA है। तो इस तरह जो है मीटर्स का जैसे मैंने बताया था इसी तरह हम केबल्स का भी उसमें ऐड अप कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा CT बर्डन कितना है। उसके बाद जो रिलेज हैं यानी प्रोटेक्शन क्लास CT जो हैं उनका अगर बर्डन निकालना हो तो राइट साइड पे आपको के पास टेबल है जिसमें उसका जो सेकेंडरी करंट है यानी 1 एम्पेयर या 5 एम्पेयर, उसके बाद उसका VA बर्डन दिया गया है, उसके बाद उसकी जो क्लास है एक्यूरेसी क्लास वो दी गई है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। इसमें हम क्या करेंगे, हम जैसे केबल का जो है बर्डन निकाल लेंगे उसको ऐड कर देंगे रिलेज के बर्डन के साथ, ठीक है। तो रिलेज के जो बर्डन है वो राइट साइड पे दिए गए हैं, उन सबको कलेक्टिवली जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बर्डन ऑफ प्रोटेक्शन क्लास CT आ जाएगा। तो होप आपको पता चल गया होगा कि बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो बेसिकली सेकेंडरी साइड पे जो हमारी CT के हम जितना भी लोड कनेक्ट करेंगे उसको बर्डन कहते हैं और इसको VA में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको जो है हम जो है नेम प्लेट पे भी देख सकते हैं। अगर कोई भी CT हमने अटैच की है तो उसी के हिसाब से हमने मीटर या रिलेज को लगाना है ताकि जो VA बर्डन हमें रेटेड है जो नेम प्लेट पे उससे ज़्यादा का जो हम मीटर का जो VA है बर्डन है या रिलेज का उससे ज़्यादा ना लगा दें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।